प्रेम और तारीफ कितनी भी मिले कम ही लगती है। कंगना also posted, it was very sweet. कि एक दूसरे से दोनों, ना वो मुझे भाव देती है ना मैं उसको, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे। सारे ट्रेलर्स में से it's been the most positive and very unanimous. नहीं, वो स्त्री 2 में आएंगे अगले साल, रुद्रा के लिए रुकना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड नाउ पर हैं बहुत ही खास मेहमान आज, दो ऐसे कलाकार जिनके प्रोजेक्ट्स के चुनाव की वजह से, जिनकी कमाल की अदाकारी की वजह से आप उनको लगातार पसंद कर रहे हैं, और उसके साथ ही एक ऐसे जबरदस्त डायरेक्टर, मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर कहूंगा मैं उनको, लक्ष्मण उतेकर, और साथ में ही ऐसे कमाल के टैलेंट्स को परखने वाले जौहरी, द विजनरी दिनेश विजन। और हम इन सब से, मतलब मैं पंकज जी और कृति, इसके अलावा लक्ष्मण और दिनेश जी की सबसे मिमी जो उनकी प्रोजेक्ट है, जिसका ट्रेलर आप लोगों ने इतना पसंद किया, जिस गाने को इतना पसंद कर रहे हैं, उस पर बात करूंगा और कुछ इंटरेस्टिंग बातें उनसे जानने की कोशिश करूंगा। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नाउ पर। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू, बढ़िया, अच्छे हैं, सब सुरक्षित हैं। और जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कृति, पंकज जी और लक्ष्मण, दिनेश, आप सभी को कि इतना जबरदस्त ट्रेलर को पसंद किया जा रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है जनता की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? इतनी जो मेहनत आप लोग ने की है वो दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, द रिस्पॉन्स जो रहा है ट्रेलर को लेकर, आई थिंक मेरे सारे ट्रेलर्स में से इट्स बिन द मोस्ट पॉजिटिव एंड वेरी यूनानिमस। मतलब सभी को बहुत पसंद आया है एंड बहुत पॉजिटिव तरीके से सबने लिया है। लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत टाइम के बाद एक ऐसी मूवी है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज ये पता था लोगों को दैट मिमी जो है वो सरगेसी पे बेस्ड है, और कुछ लोगों के दिमाग में था कि शायद ये सीरियस होगी, या थोड़ी इंटेंस फिल्म होगी, और लोग शायद जो हमने दिखाया वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, which is why we had that tagline, it's nothing like what you're expecting, because it is has the backdrop of surrogacy, but बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से ये फिल्म जो है वो बनाई गई है। एंड आई होप कि जितना प्यार उन्होंने ट्रेलर को दिया है उतना या उससे ज्यादा फिल्म को दे। पंकज जी, यूनिक जो जोड़ी है, जनता इस जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि कहानी को तो का पता नहीं कि किस तरीके की जोड़ी है, लेकिन क्या कमाल की जर्नी है। मतलब बरेली की बर्फी में आप कृति के पिता बने थे और आप इस बार उनके बच्चे के पिता की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। क्या जर्नी है? वो तो फैक्ट नहीं है, वो तो पता है कि नकली पिता है, सरोगेसी का मामला है, तो कहानी का एक ट्विस्ट है। बट यस, हाँ, ये कमाल की जर्नी है। सदैव आनंद आता है कृति के साथ सीन करने में। मुझे याद है वो बरेली का एक सीन छत पे फिल्माते वक्त हमें बहुत मजा आया था, हम दोनों एक्टर को, जो एक वार्मथ था उस सीन की, गर्माहट थी। सो मिमी में कमाल दोनों शेड्स मिले हैं हमें। पहले लगता है कि एक दूसरे से दोनों, ना वो मुझे भाव देती है ना मैं उसको, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। बाद में बहुत ही अलग किस्म की एक कनेक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है, जो तो बहुत सुंदर है और बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था करना भी। लक्ष्मण जी, क्योंकि आपके साथ ये दोनों पहले भी काम कर चुके हैं, लुका छिपी में कमाल की एक्टिंग दिखाई दी थी, फिल्म को इतना लोगों ने पसंद किया, क्या वो जो एक हिट टिकड़ी थी वो मतलब मैं समझू कि साथ काम करने में जो आसानी होती है वो इसमें दिखाई देगी फिल्म में? बिल्कुल, मतलब आप जिनके साथ काम करते हो वो सिर्फ हमारे प्रोफेशन में ही नहीं है, मतलब सिर्फ फिल्म मेकिंग में ही नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में आपके कॉलीग्स के साथ जब आप कंफर्टेबल होते हो, कंफर्टेबल होकर एक्सप्रेस हो पाते हो, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो और फिल्म मेकिंग तो ऐसा मीडियम है कि each and every technician, whether it's a technician or performer, everyone is connected to each other. ये तो हम एक अच्छी डिश बनाते हैं और हर एक बंदा अपने तरीके से उसमें कुछ डाल के एक इंटरेस्टिंग, तो ऑब्वियसली लुका छुपी के दौरान कृति और पंकज सर के साथ जो बॉन्डिंग हुआ था, जो कंफर्ट लेवल आया था, और ये सब्जेक्ट जो मैं कर रहा था वो काफी सेंसिटिव सब्जेक्ट था, बहुत ही थिन लाइन का रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच में। और
उस थिन लाइन वाले सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे कंफर्टेबल लोगों के साथ काम करने में मजा आएगा, ताकि मैं खुल के एक्सप्रेस हो पाऊँ। और वही हुआ है, क्योंकि मिमी और पंकज जी वो दोनों इतने एज अ पर्सन, मतलब एज अ कलाकार तो वो है ही अपनी जगह पे महान, लेकिन इंसान भी इतने प्यारे हैं, इंसान भी इतने सच्चे हैं कि हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी तरह से हो गई थी लुका छुपी के टाइम में। मतलब भले वो लुका छुपी के बाबूलाल हो या मिमी के भानु हो, इंसान वैसे ही है प्यारे। मिमी सेम लुका छुपी की रश्मि हो या फिर मिमी की मिमी हो, इंसान वही इतनी प्यारी है। और हमारा भी एक अनसेड बॉन्डिंग है जो इस फिल्म में दिखता है, उसका एक ऑनेस्टी पता चलती है। अगर ट्रेलर आप देखो तो कई लोगों के जो कमेंट्स आए या जो रिव्यूज आए उनमें यही है कि ऑनेस्ट फिल्म लगती है, ताकि मेरे ख्याल से सारे ऑनेस्ट लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो आउटपुट दिखता है और एक कंफर्ट लेवल भी होता है। और दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात है आपकी कि वो एक खासियत है कि आपके साथ आपके जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो बार बार काम करना चाहते हैं? ये आपको उन्हें पूछना चाहिए। आप एक्चुअली लक्ष्मण और कृति और पंकज जी से पूछिए सवाल। मैं उनके साथ काम हर पिक्चर में पंकज जी के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लालच है। वो सबके गुड, अभी तो सबके गुड लक हो गए, पर शुरुआत मुझसे हुई थी। कृति की पूरी जर्नी देखी है मैंने। सॉरी, मैंने आपका सवाल पूरा उल्टा कर दिया, लेकिन कृति की मैंने जर्नी देखी जब वो एक पिक्चर की हुई थी उसने, और मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड जो उसकी ग्रोथ रही है। बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत नेचुरल एक्टर है। एंड आई थिंक मिमी जब वो एक्चुअली बुढ़ी हो जाएगी, सेटल हो जाएगी और अपने लाइफ करियर को देखेगी, तो दिस विल बी अ मॉन्यूमेंटल फिल्म। और लक्ष्मण सर जैसा एक तो बहुत बेहतरीन इंसान है, इसका ये मतलब नहीं पंकज जी और कृति नहीं है, बट आई थिंक लुका छुपी में उन्होंने आपको बहुत हंसाया, बट ये पिक्चर ने उनकी एक सेंसिटिव साइड रिवील की है, जो मेरे लिए भी रेवलेशन रही है। एंड आई बिलीव ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिकॉज वो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा हैप्पी है, लेकिन जो डेप्थ उन्होंने इस पिक्चर में दिखाई है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो मैं तो चाहूंगा उनकी हर पिक्चर में ही करूं, बिकॉज उनके साथ ना हेडेक बहुत कम होता है, बिल्कुल हेडेक नहीं होता है। उनको जहां जरूरत है वो खुद बोल देते हैं, वहां मैं खुद आ जाता हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। And I also feel these are the three of the nicest human beings I've worked with, in a genuine way, matlab not as a dialogue. That is why I work with them, and they are all three very very talented at what they do. पंकज जी की इस पिक्चर में आप इमोशनल क्वेश्चन देखेंगे, कृति का खाली वेट नहीं, वेट एज एन एक्टर देखेंगे, और लक्ष्मण आई बिलीव इज बेस्ट वर्क ओनली टिल डेट, ओनली टिल डेट। क्या बात है। अब मैं बता देता हूँ आशीष, जो तुम पूछ रहे थे इनके बारे में। इनकी खासियत है कि एक तो ये फिल्म शूटिंग चालू होने के 4-5 दिन बाद फोन करके पूछते हैं कि मजा आ रहा है कि नहीं। सो ये एक प्रोड्यूसर पूछे अपने एक्टर से, अपने टेक्नीशियन से, डायरेक्टर से कि मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, तो वो कंसर्न अलग हो जाता है। तो वो खासियत है कंपनी, जो मेडॉक के लोग होते हैं सेट पे, जिस किस्म का माहौल होता है, तो वो बहुत अद्भुत होता है। जैसी कहानियां चुनते हैं, जैसा टैलेंट चुनते हैं, तो है, दृष्टि है। इसीलिए उनको जोहरी मैंने शुरू में ही बोल दिया कि कृति हर जगह आपके जो वेट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको लेके बज है। लेकिन मुझे लगता है जिस अंदाज में जो इमोशनल आपकी जर्नी है इस कैरेक्टर के जरिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और वो दिख भी रहा है। आपने जिस अंदाज में इस कैरेक्टर को जिया है, मतलब कैरेक्टर निभाना और जीना एक अलग बात होती है। और आप दोनों ही, चाहे वो भानु के किरदार में पंकज में हो या आप मिमी के किरदार में, इतना जबरदस्त तरीके से उसको लेकर आई हैं। लक्ष्मण जी को पहले बधाई दूंगा, और आप दोनों को भी, कि हर किरदार दर किरदार जिस अंदाज से आप लोग निभाते जा रहे हैं, दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं आप। Thank you so much. That really means a lot, because
कोशिश यही होती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बेहतर होते जाएं, और सीखने का कोई और मीडियम नहीं होता है। जो आसपास हो रहा है, आप जिस सेट पे हैं, आपके को एक्टर्स जो हैं, आपके डायरेक्टर जो हैं, जहाँ से आप और अब्सॉर्ब कर सके और जहाँ से भी कुछ सीख सके, दैट इज द ओनली वे ऑफ ग्रोइंग। सो I'm glad that people are already connecting with the characters in the trailer. कृति, न सिर्फ आम जनता और हम लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री से भी आपको बहुत अच्छी तारीफें मिल रही हैं। कंगना रनावत ने आपके लिए बहुत तारीफ वाली बातें की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन है। किस तरीके से लेती हैं आप इसको? Of course, I feel if anyone तारीफ पैसा और हाँ, that's the answer. तारीफ पैसा। डायलॉग मार दो। ये पंकज सर का डायलॉग है कि पैसा, प्रेम और तारीफ कितनी भी मिले कम ही लगती है, और जितनी आए उतनी वेलकम है। And obviously when Kangna also posted, it was very sweet, and it's very encouraging when your co-actors, co-workers motivate and appreciate your work. I think I've always been like that. मुझे किसी का भी काम पसंद आता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ या तो मैसेज कर देती हूँ या तो ट्वीट कर देती हूँ, एंड आई थिंक दैट्स अ प्रैक्टिस वी ऑल शुड फॉलो इन जनरल। जी। तो दिनेश सर, क्योंकि पंकज जी तो लकी मैस्कॉट हैं और हर किसी को अब भेड़िया का भी इंतजार है कृति की अगली फिल्म का, उसमें भी क्या पंकज जी का स्पेशल अवतार दिखाई दे सकता है? नहीं, वो स्त्री 2 में आएंगे अगले साल। रुद्रा के लिए रुकना पड़ेगा आपको। अभी रुद्रा के लिए झलकी नहीं दे सकते ना, उनको पूरा भरपूर, मतलब वो क्या बोलते थे पहले, वो आलू थे, अभी वो चावल है, और वो दाल है, अभी पूरी थाली है, तो उनको करेक्ट वे में परोसना पड़ता है, उनको ऐसे नहीं कर सकते। जी, एट लास्ट आप सभी से अपने जो इस समय फैंस हैं, दर्शक आपको इस समय बॉलीवुड नाउ पे देख रहे हैं, पहले ही आपका एक आप बता चुके हैं कि 30 जुलाई को आ रही है, नेटफ्लिक्स पे देखना है, और फिल्म के ट्रेलर को, गानों को इतना पसंद कर रहे हैं, फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप? ये पंकज सर बहुत पंकज जी हमारे मैस्कॉट है यहाँ से। सब परिवार 29 तारीख की रात को पूरी फैमिली, मतलब सबसे छोटे उम्र के बच्चे लेके सबसे बुजुर्ग एक साथ बैठे और खूब हंसे, खूब मनोरंजन करेगी फिल्म, हंसाएगी और कहीं कहीं हल्का रुलाएगी भी। जो इमोशनल होगा उसको थोड़ा ज्यादा भी रुला सकती है, और फिर आहिस्ता से चुपके से एक इम्पोर्टेंट बात फिल्म कह देगी जो आपके साथ स्टे करेगा। इसके लिए देखें 30 जुलाई को नेटफ्लिक्स और जियो पर। 30 जुलाई से हाँ, 30 जुलाई से ऑनवर्ड्स। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहेंगे, और कृति और दिनेश आप सभी? मैं डिट्टो बोलूंगा, मैं डिट्टो बोल रहा हूँ, जो पंकज जी ने बोला उसके लिए मेरा डिट्टो है। ओवर टू कृति। पंकज सर ने सब बातें बोल दी हैं, बस ये फिल्म जो है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और हम सब ने बहुत एंजॉय किया है इस फिल्म को बनाते टाइम, एंड आई थिंक हमने जितना प्यार दिया है, आई एम होपिंग कि ऑडियंस भी उतना ही प्यार दे और उतनी ही पसंद आए जितनी हमारे दिल को छुई। आई एम होपिंग कि उनके दिल को भी उतनी छुई। और आशीष, मुझे लगता है 29-30 तारीख तक हम लोग फिल्म को प्रमोट करेंगे। 30 के बाद हमारी ग्रेट ऑडियंस इस फिल्म को प्रमोट करेगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या बात है। तो आशीष, तुम्हें पिक्चर प्रमोट करनी है 30 तारीख के बाद? बिल्कुल, हम पार्टनर हैं, हम करेंगे, और आपकी तो पिक्चर्स हम हमेशा करते आए हैं, और पंकज जी से दिल का रिश्ता है, और कृति ने इतना अच्छा काम किया है, और लक्ष्मण जी का मैं खुद मुरीद हूँ, तो सभी ऐसे हैं जिनके लिए मैं प्रमोट करना खुद पसंद करूंगा। थैंक यू। शुक्रिया आशीष। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने इतना कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत जो बातचीत हमारी हुई है आप लोगों को पसंद आई होगा। बहुत पसंद। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष।